Hello, friends. Welcome to Inner Compass. Always follow your heart. First, I wish everyone a very happy new year. May God fulfill each and every wishes of your. कहते हैं जब भी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखने मिलता है. आज न्यू ईयर, हम न्यू डे, न्यू विश, न्यू गोल, एवरीथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्यों ना हम अपने पास्ट ईयर से क्या सीखा उस पर बात करें. यस, आज का मेरा टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम 2020. ईयर 2020, क्या कहूँ, द ईयर ऑफ क्राइसिस और द ईयर ऑफ मास्क. इन 2020 वी फाइंड स्मॉल थिंग मैटर्स. चाइना के एक छोटी सी जगह से, वुहान से, पूरा वर्ल्ड कैसे इम्पैक्ट हुआ. इससे हम समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं. इस डिफ़िकल्ट टाइम में, इस बुरे वक्त में पूरा वर्ल्ड लड़ रहा था. बुरा वक्त हमेशा याद रहता है, बट बुरे वक्त से हम हमेशा कुछ सीखते हैं. कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं. उसी तरह बुरे वक्त में भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है. आइए जानते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हमने 2020 में देखी है. लॉस्ट जॉब. बहुत से ऐसे लोग थे जिनने अपनी जॉब खो दी थी. सब अपने घर वापस जा रहे थे. लेबर, वो लेबर जिन्हें खाने के लिए डेली काम करना पड़ता है, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई अनाज नहीं था. बेगर, जिनका खाना किसी दूसरों से चलता है, जिन्हें हम खाना देते हैं. ना हम बाहर निकल सकते थे, ना किसी को खाना दे सकते थे. टेंपल क्लोज़ हो गए थे, स्कूल कॉलेज बंद थे. बिज़नेस रिकवर कर रहे थे, बिज़नेस की बहुत बुरी हालत थी. वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ इन बैड सिचुएशन. मूवी मॉल बंद हो चुके थे. स्टॉक मार्केट, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ हिल चुका था. इस ईयर में हमने बहुत कुछ देखा है. हर इंसान पे इसका कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा है. ये कुछ कॉमन नेगेटिव पॉइंट हैं जो हमने देखे, बट कुछ तो हमारे सोच से भी आगे हैं जो लोगों ने फेस किया है. कहीं हम चीज़ें हम सोच भी नहीं पाएंगे. अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट विच हेल्प अस इन ए न्यू ईयर टू लीव अ लाइफ हैप्पी. द फर्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ लव. आज की इस बिज़ी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बट ईयर 2020 ने हमें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना सिखा दिया. लोगों ने अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया. एक्सरसाइज, योगा, काढ़े पीना, सब कुछ किया जिससे अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें. सब ये समझ गए लाइफ इज़ प्रीशियस. हर थोड़ी देर में हाथ धोना, सैनिटाइज करना, सब कुछ सीखा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. ये हम देख चुके हैं कि कैसे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे एक फैमिली भी एक दूसरे से कनेक्टेड थी. सेकेंड पॉइंट इज़ क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो लोग जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था अपनी फैमिली के लिए, उन्हें अपनी फैमिली के लिए टाइम मिला इस लॉकडाउन में. उनने अपनी फैमिली के साथ वो स्पेशल टाइम बिताया है जिसके लिए वो वेट करते थे, हॉलीडे प्लान करते थे. आई थिंक जितना टाइम उन्होंने हॉलीडे पे स्पेंड नहीं किया होगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ मिला है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिला है. इवन वो लोग भी जिनने अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, एक बहुत अच्छा टाइम था अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को समझने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करके इस टाइम को एक बहुत मेमोरेबल टाइम बनाने का. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग. एक बहुत कॉमन चीज़ हमें देखने को मिली थी इसमें, वो है कम्युनिटी स्पिरिट. इस टाइम पे चाहे कोई किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, पर एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए खड़ा था. इस हार्ड टाइम में सब बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी. कुछ बेगर्स को खाना दे रहे थे, कुछ एनिमल्स की केयर कर रहे थे, कुछ वॉलंटरी करने सामने आए थे. सब इतने रिस्पॉन्सिबल थे. जहाँ भी कुछ गलत था, जिसने मास्क नहीं पहना है, जिसने प्रिकॉशन नहीं लिए हैं, वो वहाँ भी चीज़ें करेक्ट करते थे और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. एक और चीज़ जो सामने आई थी वो था हिडन टैलेंट. इस लॉकडाउन के टाइम पे सब फ्री बैठे हुए थे, क्या करें, बोर हो रहे हैं. तब सबने अपने अंदर के हिडन टैलेंट को पहचाना
वो पैशन, वो पीसफुल वर्क जो आप करना चाहते थे पर नहीं करे, कहीं पीछे छूट गया था। डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, बहुत कुछ सामने आया। कुछ लोगों ने उस पे काम शुरू करा। इस तरह लोगों के नज़रिए चेंज हो गए। आपका नज़रिया ही सब कुछ है। जिस तरह से आप सोचेंगे उस तरह से आप अपनी लाइफ को जिएंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ बेटर नेचर। हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हमने अपने नेचर को बहुत हार्म किया है अपनी ज़रूरतों के कारण। हम कई बार इग्नोर किया है कि हम अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट हम अपनी ज़रूरतों के कारण ये चीज़ों को इग्नोर करते चले। पर 2020 में हमने जाना है नेचर हैज़ ओन वेट ऑफ टीचिंग लेसन। लॉकडाउन के टाइम पे जब सब अपने घरों में थे, कोई भी बाहर नहीं था, तब हमारे नेचर में बहुत बेटर चेंज आया। नो नॉइज़ पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, हमारा नेचर काफ़ी चेंज हो गया था, काफ़ी क्लीन हो गया था। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। बेस्ट नेचर, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ। फिफ्थ पॉइंट इज़ वैल्यू ऑफ मनी। इस टाइम पे सबने बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखा है। किसी की जॉब चली गई थी, किसी के बिज़नेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, शॉपकीपर्स में बहुत कम शॉप्स ऐसी थी जो चल रही थी। सबने पैसों की वैल्यू समझी। सबने समझा कि हमारी नीड क्या है। जहाँ पे हम पर मंथ 20-30,000 खर्च करते थे, वहाँ लोगों को समझ में आया 5,000 में भी हम ईज़िली अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। नो वेस्ट ऑफ मनी, नो वेस्ट ऑफ फूड, काफ़ी कुछ लोगों ने समझा इस टाइम पे। ये टाइम ने हमें मनी की वैल्यू सिखा दी, अनवांटेड एक्सपेंसेस बता दिए, कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं विदाउट अनवांटेड एक्सपेंसेस। सिक्स पॉइंट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। इस लॉकडाउन के टाइम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क पड़ा था। एट दैट टाइम सबने ई लर्निंग स्टार्ट करी। सब बाहर नहीं जा सकते थे, अपने डेली नीड्स को लेके चीज़ें कैसे पूरी करें, ऑनलाइन शॉपिंग करी, ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन बिलिंग भी की गई। हम एक दूसरे से बहुत दूर थे, फिर भी हम एक दूसरे के बहुत पास थे। वीडियो कॉल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे को देख सकते थे। कोई भी त्योहारों पे जहाँ हम एक दूसरे से अलग थे, वहाँ हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। कोई भी शादी जहाँ पे कम लोगों में की गई थी, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, वो भी वीडियो कॉल्स के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होके अटेंड कर सके, एक दूसरे के साथ रह सके। एट दिस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हुआ है जितना कभी पहले नहीं हुआ। लोगों ने इसका बहुत अच्छा यूज़ किया। इवन हमारे सीनियर सिटीज़न जिन्हें ढंग से सेलफ़ोन चलाना नहीं आता था, वो तक सीख गए। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, बिलिंग, वीडियो कॉल्स सब कुछ आ गया। टाइम जो सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। सेवन्थ पॉइंट इज़ बी ग्रेटफुल व्हाट इज़ अराउंड अस। जो भी सिचुएशन है उसे हमें हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप सैड होंगे, मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं है या जो भी मेरे आसपास हो रहा है मुझे नहीं पसंद, तो आप खुद तो सैड होंगे, साथ ही साथ अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को भी सैड करेंगे। जो भी सिचुएशन है उसे हैप्पीली अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, यू फाउंड पीस इन द प्रेजेंट वॉट एवर द सिचुएशन इट्स एक्सेप्टेड। जब आप हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करके जी सकेंगे। सब कुछ आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। 2020 ने हमें छोटी छोटी चीज़ों पे खुशी ढूंढना सिखा दिया है, तो उसे फॉलो करिए और अपनी लाइफ फुल एंजॉय के साथ जिए। इन सभी पॉइंट्स के बाद फाइनली वी डिसाइड व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हम समझ सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो अपने पास्ट ईयर से कुछ सीखते हुए अपने न्यू ईयर को, अपने 2021 को और भी ब्राइट बनाइए। 2020 में बहुत कुछ हुआ है, शायद कुछ बताते समय मुझसे कुछ छूट गया हो। अगर कुछ छूटा होगा तो आप मुझे ज़रूर याद दिलाइए अपनी कमेंट बॉक्स में डाल के। इन सब से हम एक बात तो सीख गए, हम एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड बर्ड्स ऑल्सो। इन सब को जानने के बाद wear a mask, stay happy, stay healthy, stay at home and enjoy the little things. आई होप मेरा ये छोटा सा टॉपिक आपके कुछ काम आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।